रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जहां चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को एक फैसले की मुअत्तली से कुछ रिलीफ मिला, लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज उनको जेल से रिहा कर दिया जाएगा, क्योंकि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब और जस्टिस जहांगीरी साहब ने हुक्म दिया कि जनाब उनको रिहा कर दिया जाए। वो वक्ती तौर के ऊपर उस फैसले की मुअत्तली की जाती है, सस्पेंशन की जाती है, जो जज हुमायूं साहब ने बहुत जल्दी में दिया था। और बहुत सारे, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, बहुत सारे इस तरह के लोग जो इमरान खान साहब के नाकिद हैं, बहुत सख्त नाकिद हैं, उनके नज़रिए या उनके तर्ज सियासत के, उनकी ज़ात के भी खिलाफ हैं, वो लोग भी ये मानते थे कि हुमायूं दिलावर साहब ने बड़े सुकम छोड़ दिए फैसले के अंदर, कि फैसला टिक नहीं पाएगा। और इवेंचुअली वही हुआ। थोड़ा टाइम लगा उसके ऊपर। तहरीक इंसाफ के वर्कर, तहरीक इंसाफ के लोग, लीडरान, दे वर एंक्शियस कि फैसला जल्दी होना चाहिए था, क्योंकि जब किसी भी मासूम को आप एक भी दिन में, जब जिसके ऊपर जुर्म साबित नहीं होता, एक भी दिन आप उसको जेल में रखते हैं तो वो ज्यादती है। तो वो इमरान खान साहब के साथ ज्यादती हुई, जितने दिन में उनको जेल में रखा गया। बट फाइनली पाकिस्तान है, देर आए दुरुस्त आए, आ गए, यही बड़ी गल है, कम से कम वो मुअत्तली होगी। बट रिहाई नहीं हो सकी। रिहाई क्यों नहीं हो सकी? आप सबको पता है कि जी अगले उनको साइफर वाले मामले के अंदर रिमांड पे रख लिया जी। कल रिमांड का टाइम मुकम्मल होगा और कल उनको पेश किया जाएगा। अब यहाँ पे एक टेक्निकल बात है, वो टेक्निकल बात की निशानदेही की है, पॉइंट आउट किया है जनाब अहमद बड़ाइच साहब ने। बड़े काबिल जर्नलिस्ट हैं अहमद बड़ाइच साहब ने। कुछ फैसले उठाकर निकाले हैं पुराने, और उन्होंने निशानदेही की है कि यार किसी भी मुलजिम को रिमांड से पहले अदालती रूल्स कहते हैं, अदालत कहती है, कानून कहता है कि जनाब आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। उन्होंने कुछ रेफरेंसेस निकाले हैं और वो रेफरेंसेस मैं पढ़ के आपके सामने रख देता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूल्स हैं, रूल नंबर 11 है। वो कहता है मजिस्ट्रेट हु ग्रांट्स रिमांड इज अंडर अ लीगल ड्यूटी टू सैटिस्फाई हिमसेल्फ इफ अंडर द सर्कमस्टांसेस रिमांड इज टू बी ग्रांटेड और नॉट। Liberty of a person cannot be curtailed and he has legal right to explain his point of view before the magistrate when remand is to be granted. It is a sacred duty of a magistrate to safeguard the rights of people. Rule 7 of Rules and Orders of Lahore High Court Volume 8 Part B as follows, कि ये कहता है रूल्स जो हैं, और वही रूल जो लाहौर हाई कोर्ट के अडॉप्ट किए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। रूल सेज accused must be produced before the magistrate who should satisfy himself about the necessity of for the remand। कि भाईजान जिस्मानी रिमांड है, जुडिशियल रिमांड है, मजिस्ट्रेट साहब के सामने आपने पेश करना है बंदे को। अब इमरान खान साहब को इस रिमांड के लिए पेश नहीं किया गया। सो एंड ऑफ द स्टोरी, कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है कि जब आपने पेश नहीं किया तो रिमांड कैसे दे सकते हैं। सो व्हाट इज हैपनिंग राइट हियर, जिस तरह तोशा खाना केस के अंदर गलत तरीके से सजा सुनाकर गैर कानूनी तौर पर इमरान खान साहब को जेल में रखा गया, एग्जैक्ट उसी तरह ये रिमांड भी गलत है। इस रिमांड पे इमरान खान साहब को पेश किए बगैर मजिस्ट्रेट के सामने रिमांड नहीं लिया जा सकता था, उनको नहीं रखा जा सकता था। इस पे फर्दर चलें तो अहमद बड़ाइच साहब कुछ केसेस निकाल के लाए हैं, और वो केसेस की डिटेल जरा सुनिएगा। एक केस है 2004 का, द स्टेट वर्सेस नासिर जावेद राना सिविल जज। या सिविल जज साहब ने सिर्फ ये कहा था जनाब कि भाई मैंने सुनकर मेरे सामने जो पेश किया गया था मुलजिम को, और मैंने उनको पेशी के बाद उनका रिमांड दिया था, और झूठ बोला था जज साहब ने। जज साहब को ओहदे से हटा दिया गया था। सिविल जज नासिर जावेद राना साहब ने वकील हबीबुल्लाह वहाब का पेश किए बगैर रिमांड दिया था, और फिर झूठ बोला कि मुलजिम को मेरे सामने पेश किया गया। तो चीफ जस्टिस नाजिम हुसैन सिद्दीकी ने रिमांड को गैर कानूनी करार दिया। झूठ बोलने पर सिविल जज नासिर जावेद राना को ओहदे से हटाने का हुक्म दिया। 2005 का SCP 86 PLD केस है। मैं फिर से इस केस को भी पढ़ के सुना देता हूँ, उसके अंदर कुछ लाइनें बड़ी कीमती हैं। द स्टेट पटिशनर वर्सेस नासिर जावेद राना सिविल जज। ये सिर्फ कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स आपको सुना रहा हूँ। रिमांड इज नॉट टू बी ग्रांटेड ऑटोमेटिकली आफ्टर द पुलिस मेक्स सच अ रिक्वेस्ट। रिमांड ऑर्डर वुड बी इलीगल इफ एट द टाइम इट्स पेसिंग accused was not produced before the court। ये जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कहानी है। वो कहते हैं कि अगर पुलिस ने रिमांड मांगा है और मुलजिम को अदालत में पेश नहीं किया गया तो वो रिमांड इलीगल। सो फिर अब मैं आप पे छोड़ देता हूँ कि क्या इमरान खान साहब का जो रिमांड जिसके तहत उनको रख लिया गया है दोबारा से वहाँ पे, क्या वो लीगल है? यहाँ पर जिस जज ने ये झूठ बोला था कि मेरे सामने पेश किया गया और मैंने रिमांड दिया था, उस जज को ओहदे से हटा दिया गया था। वो जज का नाम था सिविल जज नासिर जावेद राना। अब ये तो है कहानी इमरान खान साहब के केसेस की, एक से बढ़ के एक ब्लंडर। कह लीजिए कि जोर ज़बरदस्ती की सियासत हो रही है इस टाइम के ऊपर, फुल टाइम जबर किया जा रहा है, जोर ज़बरदस्ती की जा रही है, वरना कानून कुछ नहीं इस तरह का कह रहा। कानून बड़ा क्लियर होता है, हर बंदे के लिए क्लियर होता है। नवाज शरीफ साहब के लिए भी क्लियर है, शहबाज शरीफ साहब के लिए भी क्लियर है, इमरान खान साहब के लिए भी क्लियर है, फजलुर रहमान साहब के लिए भी क्लियर है। हर बंदे के लिए कानून एक सा होता है, बड़ा क्लियर होता है। लेकिन जहाँ पर कुछ झोल नज़र आए तो बस वहाँ पर हाईलाइट किया जा सकता है, बताया जा सकता है, तनकीद भी फैसलों के ऊपर की जा सकती है। शख्सियात के जजेस के ऊपर हम तो तनकीद नहीं कर सकते।
पर जलते हैं, इस मुल्क में उस निज़ाम में रहते हैं। बहरहाल एक बहुत अच्छी खबर है और वो खबर पढ़ने के बाद मुझे बहुत खुशी हुई है। जनाब, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, इंटीरियर मिनिस्ट्री ने एक नोटिफिकेशन किया है इन ऑर्डर टू असरटेन द फैक्ट बिहाइंड द malicious social media campaign and trolling against the Chief Justice of Honorable Islamabad High Court, a special joint investigation team comprising the following officers is hereby constituted। कि जी एक टीम बना दी गई है कि जो लोग कैंपेन करते रहे सोशल मीडिया के ऊपर जज साहब के खिलाफ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ, आमिर फारूक साहब के खिलाफ, उनके खिलाफ इंक्वायरी के लिए एक टीम बना दी गई है। वो देखेगी कौन कौन लोग हैं जो इस कैंपेन का हिस्सा बने। इस कैंपेन जो JIT बनाई गई है, JIT के अंदर जनाब डायरेक्टर साइबर क्राइम FI इस्लामाबाद हैं, कन्वीनर है वो। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ISI 19वें ग्रेड का IFSI का अफसर लिया जा रहा है इसके अंदर, IB का अफसर लिया जा रहा है 19वें ग्रेड का, और 19वें ग्रेड का ही इस्लामाबाद पुलिस से लिया जा रहा है। अब ये तमाम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे और ये रिपोर्ट करेंगे, और ये नोटिफिकेशन हुआ है 29 तारीख को आज मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की जानिब से। मैं बहुत खुश हूँ, हल्फन कह रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। ये स्टेप पहले ले लिया जाना चाहिए था कि जनाब जो कैंपेन्स चलाते हैं, जो लोगों की माँ बहन की गालियाँ देते हैं, जो लोगों की इज्जतें उछालते हैं, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए था। लेकिन मेरी एक दरख्वास्त हुकूमत से ज़रूर है, ज़ाती तौर के ऊपर ये मैं विक्टिम बना हूँ इस तरह की कैंपेन्स का। अपनी औकात के हिसाब से, अपने कद के हिसाब से लोगों ने विक्टिम बनना होता है। लोगों ने वो गलाजत मेरे बारे में बकी है, हर सियासी जमात के लोगों ने बकी है। आप कुछ कह नहीं सकते, आपको गुस्सा उनके ऊपर आ रहा होता है कि यार आई डिड नॉट डू इट, मैं साफ़ी हूँ, मेरा काम साफ़ी, मेरा काम आपका नरेटिव पैडल करना नहीं है। लोग समझते नहीं है। इसी तरह कोई भी जज है, जज का काम इंसाफ करना है। इंसाफ वो नहीं है जो आपकी मर्जी का है। तहरीक इंसाफ के हक में फैसला आ गया तो नून लीग ने जज साहब को रगड़ देना है। अब मेरे सामने वो डिटेल आई हुई है कि कितने ट्रेंड हैं जो मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया ने बनाए हुए जजों के खिलाफ। इसी तरह अगर वो नून लीग के खिलाफ हक में आ गया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रगड़ना शुरू कर दिया है। कुछ सहाफ़ी ने नून लीग के हक में खबर दे दी तो PTI ने रगड़ना शुरू कर देना है। PTI के हक में दे दी तो नून लीग ने कह देना है कि जी ये तो यूथिया है, सो पटवारी है, यूथिया है, पता जाला है, क्या 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 एंड वॉट नॉट। आई एम पर्सनली वेरी ग्लैड। इसके ऊपर मेरी दरख्वास्त एक ये है किसी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से, सरफराज बुगटी साहब से, कि जनाब बुगटी साहब, ये तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ जजों को नहीं होना चाहिए, ये तहफ़्फ़ुज़ आप सियासतदानों को भी होना चाहिए, ये तहफ़्फ़ुज़ तमाम सरकारी अफसरान को भी होना चाहिए, ये सिविल सोसाइटी के भी हर शहरी को होना चाहिए, ये तहफ़्फ़ुज़ सहाफ़ियों को भी होना चाहिए, ये तहफ़्फ़ुज़ हर इंसान को होना चाहिए जो पाकिस्तान के अंदर है, फॉरनर है, पाकिस्तानी है, किसी की भी इज्जत नहीं उछाली जानी चाहिए। तनकीद कीजिए, फैसलों के ऊपर कीजिए, बाइज्जत तरीके से कीजिए, आर्गूमेंट के थ्रू कीजिए, फैक्ट के थ्रू कीजिए। माँ बहन की गाली देना, किसी को रुस्वा करना, किसी को जलील करना और बगैर कुछ जाने जलील कर देना जुल्म है, और बहुत बड़ा जुल्म है। मैं इस जुल्म से कभी भी मुत्तफिक नहीं हो सकता। मुझे बड़ी खुशी हुई कि सरफराज बुगटी साहब ने और ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने ये स्टेप लिया है। आई होप एंड आई प्रे कि कल को किस तरह का मैकेनिज्म आए कि अगर कोई बंदा मुझे भी कोई फिक्टिशियस नाम बना के कुछ छुपा हुआ किसी और हैंडल के पीछे ट्विटर या फेसबुक के ऊपर गाली दे तो मैं वो रिपोर्ट कर सकूँ। मैं सज़ा नहीं दिलवाना चाहता किसी भी शख्स को, मैं कम अज़ कम ये बताना चाहता हूँ कि लोगों की तरबियत तो हो जाए कि यार दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ नॉट द वे टू स्टेप फॉरवर्ड, इट इज़ नॉट अ वे। कम अज़ कम कुछ हमने आगे चलना है तो कुछ तहजीब से, आर्ग्यूमेंट से, बात करके, एक दूसरे को कायल करके, फैक्ट्स के साथ आगे चलते हैं। बहरहाल इमरान खान साहब की बज़ाहिर कस्टडी जो है, जेल में उनको रखना अभी भी गैर कानूनी है, और मैंने वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले और जो रूल्स हैं और रूल्स एंड ऑर्डर्स हैं वहाँ से निकाल कर जो अहमद बड़ाइच साहब ने रिसर्च की आपके सामने रखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।